अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी है तो राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट की वो रात आपको जरूर याद होगी। चारों तरफ थार रेगिस्तान का अंधेरा, सामने दुश्मन के टैंक और एक छोटी सी भारतीय पोस्ट जहां करीब 120 भारतीय जवान तैनात थे। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्ट लोंगेवाला को चारों तरफ से घेर लिया है। उनके पास 40 टैंक्स और हजारों की इन्फेंट्री है। पास सिर्फ 120 जवान। आई नीड एयर सपोर्ट इमीडिएटली। लेकिन क्या आपको पता है कि असली लोंगेवाला लड़ाई की कहानी बॉर्डर फिल्म की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस रात जो लोंगेवाला में हुआ उसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की दिशा ही बदल दी। और इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दिसंबर 1971 की आधी रात से। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने बंकर के बाहर खड़े थे। तभी अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक कंपन महसूस हुआ। उन्होंने अपना कान रेत पर लगाया, पर वो कंपन किसी भूकंप की नहीं थी, बल्कि किसी भारी चीज के चलने की थी। मेजर ने तुरंत अपनी दूरबीन उठाई और जीरो लाइन की तरफ देखा। रेत के गुबार को चीरते हुए पाकिस्तान के T-59 टैंकों का एक विशाल रेजिमेंट उनकी तरफ बढ़ रहा था। मेजर ने तुरंत अपना रेडियो सेट उठाकर हेडक्वार्टर को मैसेज दिया, सर, सामने करीब 40 टैंक है और हजारों की तादाद में दुश्मन इन्फेंट्री हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें तुरंत बैकअप चाहिए। हेडक्वार्टर से आवाज आई, हमारे पास एयर सपोर्ट के लिए हंटर जेट्स तो हैं, लेकिन वो रात में उड़ान नहीं भर सकते। तुम्हें सुबह के सूरज का इंतजार करना होगा। तब तक या तो पोस्ट छोड़ दो और या फिर अपनी किस्मत पर भरोसा करो। मेजर ने रेडियो ऑपरेटर की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उनके पास सिर्फ 120 जवान थे और सामने 3000 की फौज। एक बार लॉजिक तो कह रहा था कि पीछे हट जाओ, लेकिन अगर वो पीछे हट जाते तो दुश्मन देश के अंदर घुस जाते। अगले कुछ सेकंड में मेजर ने अपनी जीप निकाली और पोस्ट के सामने एक कच्ची और कटीली बाड़ बिछा दी। ये कोई माइंस नहीं थे, ये सिर्फ एक धोखा था। लेकिन उस रात इसी धोखे और 120 जवानों के जिगर ने पाकिस्तान के ब्रेकफास्ट इन जैसलमेर के सपने को शमशान में बदल दिया। ये किस्सा सिर्फ शौर्य का नहीं है, बल्कि उस ब्लफ यानी झांसे का है जिसने 1971 के युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। इसे नाम दिया गया द बैटल ऑफ लोंगेवाला। दरअसल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तो राजस्थान का ये सेक्टर मिलिट्री नक्शे पर लो प्रायोरिटी का माना जा रहा था। भारतीय आला कमान को यकीन था कि पाकिस्तान रेगिस्तान के जरिए बड़ा हमला करने की बेवकूफी नहीं करेगा। इसीलिए लोंगेवाला की सूनी पोस्ट पर भेजी गई सिर्फ 120 जवानों की ये टुकड़ी, जिसकी कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में। मकसद था सिर्फ नजर रखना और रिपोर्ट करना। उनके पास भारी हथियार के नाम पर सिर्फ 2 जीप माउंटेड राइफल्स यानी RCL गन्स थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वेस्ट में राजस्थान को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने 3000 जवानों के साथ 60 T-59 सरमन टैंक्स, 500 से ज्यादा व्हीकल्स और मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भेजने का डिसीजन लिया। साथ ही पाकिस्तान की सेना को पेट्रोल डीजल के कई टैंक्स, लैंड माइंस खोजने के लिए 2 जर्मन सफेद डॉग और साथ ही कई दिनों का राशन भी दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट को अपने कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से ईस्ट पाकिस्तान को लेकर नेगोशिएशन करना चाहता था। पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना राजस्थान बॉर्डर के लिए रवाना हो जाती है और उसी दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था, ताकि भारत सरकार लोंगेवाला पोस्ट पर अपना एयर सपोर्ट न पहुंचा पाए। वो लोग लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना चाहते थे। 4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह पेट्रोलिंग के लिए निकले, लेकिन उस गहरे सन्नाटे में उन्हें एक घरघराहट से सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने ऊंची चट्टान पे चढ़कर अपनी राइफल की दूरबीन से देखा तो उन्हें बॉर्डर के पास कुछ हलचल दिखाई पड़ी और उन्होंने तुरंत मेजर कुलदीप सिंह को खबर की। ये खबर मिलते ही कुलदीप सिंह ने अपने 120 जवानों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास उनसे बहुत कम हथियार हैं,
लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी शिद्दत से लड़ूंगा। अगर कोई पीछे हटना चाहे तो हट सकता है। पर मेजर की तरह उनकी पूरी कंपनी बहुत ही दिलेर थी, किसी ने पीछे हटना जरूरी नहीं समझा और मेजर ने इस हमले की खबर अपने हाई कमांड ऑफिसर्स को दी। पर सुबह तक किसी भी तरह का एयर सपोर्ट नहीं मिल सकता था, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब उन 120 भारतीय जवानों के हाथ में थी। बटालियन के सैनिकों ने बॉर्डर और चेक पोस्ट के आसपास जमीन में लैंड माइन बिछाना स्टार्ट कर दिया और सभी ऊंचे रेत के टीले पर मौजूद चेक पोस्ट पर तैनात हो गए। अब पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने मीडियम रेंज आर्टिलरी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके निशाने पर आए बीएसएफ के 5 ऊंट शहीद हो गए। बेजुबान जानवरों को मरता देख इंडियन आर्मी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंची तो वहां पर 3 कांटेदार तारें लगी हुई थी और उन्हें लगा कि यहाँ पर एंटी टैंक माइंस होंगी, इसीलिए वो वहीं पर रुक गए और उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर वाकई एंटी टैंक माइंस मिली, जिसे भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। अब लैंड माइंस को डिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानियों को 2 से 3 घंटे का समय लग गया। मेजर चांदपुरी भी यही चाहते थे कि सुबह का एयर सपोर्ट आने से पहले वो पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला पोस्ट पर ही रोक कर रखे। उधर रात के करीब 2:30 बजे मेजर चांदपुरी ने रिकॉइललेस गन्स वाली 2 जीपों को चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया। उधर पाकिस्तानी सेना भी P-59 और सरमन टैंक्स को जंग में सबसे आगे लेकर थार के रेगिस्तान में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस पतली मिट्टी पर इन टैंक की रफ्तार काफी कम हो चुकी थी। इसीलिए कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना सुबह के 4 बजे लोंगेवाला पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंची और उन्होंने चेक पोस्ट के चारों तरफ घेरा बना लिया। उधर भारतीय जवानों को भी समझ आ चुका था कि वो 100-200 नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानी सैनिकों के चारों ओर फंस चुके हैं। अब पाकिस्तानी सेना ने लगातार आर्टिलरी फायर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीय सेना तब तक चुप रही जब तक पाकिस्तानी टैंक्स करीब 30 मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गए। और इन टैंक्स के ऊपरी सतह पर एक कमजोर हिस्सा होता है। अब भारतीय जवान ऊंचाई पर होने की वजह से इस टैंक के कमजोर हिस्से पर सटीक निशाना लगा लेते हैं, जिससे पाकिस्तान के 2 टैंक तबाह हो गए। साथ ही इन टैंकों के साथ आगे के सफर के लिए बांधे गए पेट्रोल और डीजल के ड्रम भी धमाके के साथ फटने लगे। चारों ओर आग भड़क उठी और इससे भारतीय सेना को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आग की रोशनी में पाकिस्तानी सैनिकों की मूवमेंट साफ दिखने लगी, जिससे सटीक निशाना लगाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 5 और टैंक ध्वस्त कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। रेलिंग के पास कुछ तारें लगी हुई थी, इससे पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि यहाँ पर लैंड माइंस होंगी। वो तार तोड़ते हुए दबे पांव लैंड माइंस ढूंढने लगे और ऊपर से भारतीय जवान लगातार गोलियां बरसा रहे थे। पाकिस्तानियों को माइंस हटाने में करीब 2 घंटे और लग गए। तब तक सुबह की पहली किरण के साथ आसमान में आगमन हुआ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का, जिन्होंने करीब 7:30 बजे आसमान से गोला बारूद बरसाते हुए पाकिस्तान के करीब 6 टैंक ध्वस्त कर दिए। साथ ही पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक भी मारे गए। अभी कुछ देर के लिए फाइटर जेट्स आसमान से गायब हो गए। पाकिस्तानियों को लगा कि वो ईंधन भरवाने गए हैं और पाकिस्तानी जरा सा आगे ही बढ़ते कि फाइटर जेट्स एक के बाद एक आके लगातार गोला बारूद बरसाना शुरू कर देते हैं। इस भीषण बमबारी में पाकिस्तान की सभी ब्रिगेड टुकड़ियां तितर बितर हो गयी। अब पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे उल्टे पांव भागने लगे। इसी बीच सुबह 8 बजे भारतीय सेना की 2 और टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी थी। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने लोंगेवाला पोस्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से हमला करने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन इस बार फिर फाइटर जेट से हमला हुआ और उनके 40 टैंक 200 गाड़ियां जलकर राख हो गयीं और करीब 200 से अधिक सैनिक भी मारे गए। अब पाकिस्तानी सैनिक रेत के टीलों के पीछे छिपते छिपाते बॉर्डर पार करते भाग निकले। इसी दौरान वो अपनी 300 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां भी यहीं छोड़ गए और इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जंग में भारतीय सेना के 2 वीर सिपाही और 5 ऊंट शहीद हुए। सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और सैकड़ों टैंकों से लैस पूरी पाकिस्तानी फौज को लोंगेवाला पोस्ट की धरती से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।